कॉरपोरेट दुनिया में आज कहानी बड़े लोगों के प्राइवेट जेट्स की। भारत में 2023 से 2026 तक प्राइवेट जेट और बिजनेस जेट्स की खरीदारी में जबरदस्त उछाल आया है। पहले जहां बड़े बड़े उद्योगपति व्यावसायिक यानी कमर्शियल फ्लाइट्स पर निर्भर रहते थे, वहीं अब वे अपनी सुविधा के लिए करोड़ों रुपए के जेट खरीद रहे हैं। इस दौरान भारत एशिया पैसिफिक रीजन में प्राइवेट जेट चार्टर फ्लीट का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। 2023 से 2025 तक भारत में चार्टर फ्लीट में 53.2% की भारी बढ़ोतरी हुई और कुल 121 प्राइवेट जेट्स हो गए। कुल प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स की संख्या 2024 में 490 से ज्यादा पहुंच गई, जबकि 2021 से 2024 तक इस फ्लीट में 25% की वृद्धि हुई। अनुमान है कि 2029 तक भारत में प्राइवेट जेट्स की संख्या 700 से ज्यादा हो जाएगी। इस बूम की शुरुआत को समझने के लिए 2024 का आंकड़ा देखना जरूरी है। उस साल भारत में 18 नए बिजनेस जेट्स जुड़े, जो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा थे। अब भारत साउथ एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस जेट फ्लीट वाला देश है और पूरे क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। 168 बिजनेस जेट्स के साथ ये 14.5% हिस्सेदारी रखता है। प्राइवेट जेट इंडस्ट्री का मार्केट साइज 2019 में 187 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 274 मिलियन डॉलर हो गया। ये 8% की सालाना ग्रोथ रेट है। अगले 5 सालों में इसके 13 से 15% की दर से बढ़कर 500 से 550 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। एयर चार्टेड सर्विसेज का बाजार 2023 में 2.99 बिलियन डॉलर से 2035 तक 9.2 बिलियन डॉलर हो जाएगा। 2025 यानी पिछले साल कॉरपोरेट चार्टर रिक्वेस्ट 3 गुना बढ़ गई और बुकिंग्स में 900% तक का उछाल देखा गया। इन आंकड़ों से साफ है कि ये सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि बिजनेस की जरूरत बन गई है। इस तेजी में सबसे आगे रहे हैं देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट। मुकेश अंबानी ने 2024 में भारत का पहला बोइंग 737 मैक्स 9 बीबीजे जेट खरीदा। इसकी कीमत करीब 995 करोड़ रुपए है। रिलायंस के पास 17 एयरक्राफ्ट्स का अपना फ्लीट है, जिसमें बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 जैसी लंबी दूरी तय करने वाले जेट्स भी शामिल हैं। गौतम अडानी ने बोइंग 737 मैक्स 8 बीबीजे जेट लिया, जिसकी अनुमानित कीमत 928 करोड़ रुपए है। सज्जन जिंदल ने ग्लोबल 7500 जेट खरीदा, जो 648 करोड़ रुपए का है। योहन पूनावाला का ग्लोबल 6000 जेट 504 करोड़ रुपए में आया। केरल के बिलेनियर रवि पिल्लई ने पिछले साल गल्फ स्ट्रीम G600 जेट खरीदा, जिसकी कीमत 650 करोड़ रुपए बताई गई। ये जेट अप्रैल 2025 में कोच्चि पहुंचा और रवि पिल्लई ने इसे समय बचाने के लिए खरीदा था। इसके अलावा नवीन जिंदल, अनिल अग्रवाल और दूसरे कई उद्योगपतियों ने भी नए या अपग्रेडेड जेट्स अपनी फ्लीट में शामिल किए। ये प्राइवेट जेट सिर्फ यात्रा के साधन नहीं बल्कि मर्जर डील, साइट विजिट्स और हाई लेवल मीटिंग्स के लिए मोबाइल ऑफिस की तरह काम करते हैं। उद्योगपति जेट खरीदते समय टैक्स के एंगल को बहुत ध्यान से देखते हैं। भारत में प्राइवेट यूज के लिए जेट इंपोर्ट करने पर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी 3%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, आईजीएसटी 28% और कंपनसेशन सेस 3% लगता था, जिससे कुल टैक्स 31% के आसपास हो जाता था। सितंबर 2025 से व्यक्तिगत उपयोग करने वाले एयरक्राफ्ट पर फ्लैट 40% जीएसटी लगा दिया गया। लेकिन अगर जेट को चार्टर सर्विस के लिए खरीदा जाए, यानी नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट यानी एनएसओपी के तहत रजिस्टर करवाया जाए, तो ये टैक्स काफ़ी कम हो जाता है। चार्टर यूज में बेसिक कस्टम ड्यूटी 2.5% और आईजीएसटी सिर्फ 5% लगता है। इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है अगर जेट का इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया गया हो। यही वजह है कि कई बड़े कारोबारी अपनी जेट्स को चार्टर कंपनियों के नाम पर रजिस्टर करवा रहे हैं। वे अपने प्राइवेट जेट को मुख्य रूप से अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेपर्स पर इसे चार्टर सर्विस दिखाकर टैक्स बचाया जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे ईंधन, रखरखाव, पायलट्स की सैलरी और हैंगर फीस को भी बिजनेस एक्सपेंस के रूप में डिडक्ट कर लिया जाता है। इस तरह एक तरफ टैक्स की बचत होती है तो दूसरी तरफ जेट की लागत को बिजनेस अकाउंट में डालकर प्रॉफिट कम दिखाया जाता है।
डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नियमों में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनका फायदा उठाकर उद्योगपति और ऑपरेटर्स काम चला रहे हैं। देश में 2024 तक 116 एनएसओपी ऑपरेटर्स थे जो जेट्स को चार्टर के नाम पर उड़ाते हैं। डीजीसीए के नियम काफी सख्त हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से कई बार इनकी कंप्लायंस में कमी रह जाती है। हाल ही में 2 चार्टर प्लेन क्रैश होने के बाद डीजीसीए ने एनएसओपी सेक्टर के लिए सख्ती बढ़ा दी है। अब ऑपरेटर्स को अपनी वेबसाइट पर एयरक्राफ्ट की उम्र, रखरखाव की हिस्ट्री और पायलट एक्सपीरियंस सार्वजनिक करना होता है। पायलट इन कमांड की सुरक्षा संबंधी फैसला अंतिम माना जाता है और किसी भी कमर्शियल प्रेशर के चलते उड़ान रद्द करने पर कोई सजा नहीं होगी। लेकिन इससे पहले कई ऑपरेटर्स पुराने जेट्स को भी उड़ाते रहे और पायलट्स के फ्लाइट आवर्स को लेकर नियमों की अनदेखी की जाती रही। विदेशों में रजिस्टर्ड जेट्स को लैंडिंग परमिट के लिए 7 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन कई बार छोटी छोटी छूट मिल जाती थी। अब 2025 में एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट एक्ट आया है जो डीजीसीए को ज्यादा अधिकार देता है, लेकिन पहले के नियमों में लूपहोल्स के कारण लीजर्स और फाइनेंशियर्स को रिस्क महसूस होता था। इस पूरे सिस्टम में कॉरपोरेट एविएशन सिर्फ अमीरों का शौक नहीं बल्कि बिजनेस की जरूरत बन गया है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में फैक्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, जहां कमर्शियल फ्लाइट्स अभी काफी कम हैं। प्राइवेट जेट से उद्योगपति एक दिन में 3-4 शहरों का दौरा कर सकते हैं, लेकिन इस बूम के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जेट का रखरखाव बहुत महंगा है। 1 घंटे की उड़ान का खर्च लाखों रुपए हो सकता है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऊपर जाती है। इसके साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बन फुटप्रिंट की वजह से भविष्य में इस पर कार्बन टैक्स लगने की भी आशंका है और डीजीसीए भी अब सेफ्टी पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसके बावजूद इस बाजार की रफ्तार नहीं रुकती। जेट शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स और फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल्स आ रहे हैं, जिसमें छोटे मोटे उद्योगपति भी प्राइवेट जेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेट कार्ड प्रोग्राम्स में पहले से घंटे खरीद कर उड़ान भरी जा सकती है। इससे फुल ओनरशिप की तुलना में लागत कम आती है। सरकार भी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास कर रही है, जिससे छोटे शहरों में भी प्राइवेट जेट्स उतर सकें। भविष्य में ये सेक्टर और तेजी पकड़ेगा। अनुमान है कि 2030 तक भारत का प्राइवेट जेट मार्केट $26 बिलियन तक पहुंच सकता है। प्राइवेट जेट्स के इस सीक्रेट बूम की कहानी सिर्फ जेट खरीदने की नहीं बल्कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की है। जहां एक तरफ 13,000 से ज्यादा अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं और उनकी संख्या 2030 तक 5 गुना बढ़ने वाली है, वहीं दूसरी तरफ व्यापार की रफ्तार इतनी तेज है कि समय सबसे कीमती बन गया है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रवि पिल्लई और दूसरे उद्योगपतियों ने जो जेट खरीदे, वे उनके लिए सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि उनके साम्राज्य को और मजबूत बनाने का हथियार हैं। लेकिन इस उड़ान के साथ जिम्मेदारी भी है। सेफ्टी, पर्यावरण और पारदर्शी टैक्सेशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सरकार और डीजीसीए सही दिशा में कदम उठाएं, तो ये सेक्टर न सिर्फ अमीरों का बल्कि पूरे देश की कनेक्टिविटी के लिए इसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। फिलहाल आसमान पर कॉरपोरेट जेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और ये बूम अभी थमने वाला नहीं दिख रहा। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available